जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है सर जी? क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए प्रथम सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का लिखित क्वेश्चन पेपर है। ये क्या है भैया? लिखित क्वेश्चन पेपर। किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? तो पहले आप ये देखिए पेपर का नाम क्या है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, लिखित क्वेश्चन पेपर है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? तो मैं आपको बता देता हूँ किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे देख लीजिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। और बात करें महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू है, एएमयू है, बीएचयू है, एमएसडीयू है। ठीक है, मासो गुम्बारी यूनिवर्सिटी है, पीआरएसयू है, बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एयू है, और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय है। और बात करें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जेएनसीयू। जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां आपके लिखित एग्जाम होने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव क्लासेस कराए हैं सर? बिल्कुल कराए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसमें जब आप जाएंगे तो देखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके के क्लास कराए गए हैं। तो एक बार चैनल पर विजिट करके जरूर देख ले दोस्तों। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल लगातार हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखें, ये लिखित क्वेश्चन पेपर है। सर जी क्या लिखित क्वेश्चन पेपर है तो क्या इसको उत्तर भी बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 खंडों में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न? अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो सबसे पहले जो यहाँ पर नोट दिया रहेगा इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसे नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। ठीक है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है। ठीक है, 5 प्रश्नों को करना है, चाहे जितना भी प्रश्न दिया हो, हमको केवल 5 ही प्रश्नों को करना है और 2 नंबर मिलेगा और 50 ही शब्दों में हमको उत्तर देना है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं सर जी, क्या जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं क्या हमारे एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 2027 एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है? देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ लिखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र की परिभाषा लिखिए और समाजशास्त्र का अर्थ लिखिए। ये 100% गारंटी है, एकदम रट डालिए, ये आता ही आता है सभी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। राइट द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। और ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की परिभाषा ये गारंटी है, सभी यूनिवर्सिटी में आएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। दूसरा है ग्रामीण समाज का अर्थ लिखिए। ठीक है, राइट द मीनिंग ऑफ रूरल सोसाइटी। ये 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे। सर जी क्या उत्तर बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, कौन सा प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, कौन से प्रश्न लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, कई साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। सर जी आपको कैसे पता है? क्योंकि मैं कई सालों से आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, इसीलिए मुझे पता है। ठीक है, देखें तीसरा प्रश्न है द्वितीयक समूह का अर्थ बताइए। द्वितीयक समूह का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, ये आपका हर साल नहीं पूछता, इसे स्किप कर सकते हैं। समाजीकरण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी के साथ ये आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट इज सोशलाइजेशन? ठीक है, समाजीकरण क्या है, ये 100% गारंटी आएगा, इसे एकदम अच्छे से रट डालिए। उत्तर बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। बहुपति विवाह क्या है? विवाह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं विवाह से संबंधित। ठीक है, एक विवाह क्या है, बहु विवाह क्या है, बहुपति विवाह क्या है, ये विवाह से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे एकदम 100%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए 5 ही प्रश्न आपका दिया है, 5 ही प्रश्न करना है। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 करने होते हैं, 50 ही शब्दों में उत्तर देना होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग टाइप के आपके देखिए जो क्वेश्चन पेपर है पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आपका सारे उत्तर प्रदेश में सिलेबस सेम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा आपका लघु उत्तरी प्रश्न। सर जी उत्तर नहीं बताएं? बिल्कुल बताएंगे। पहले आप ये देखिए कि कौन सा प्रश्न आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, निम्न 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 प्रश्न पूछा गया है, 5 प्रश्न हमको करना है।
प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है, यानी 25 नंबर आपको मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा कितनी है? 100 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। पहला प्रश्न क्या है? समाजशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी है, 2024-2025 एग्जाम में आएगा ये, ठीक है? डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है? स्पष्ट कीजिए। ये हर साल नहीं पूछता है, स्किप कर दीजिए इसको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समाज और समुदाय में क्या अंतर है? ये आएगा 2024 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 एग्जाम के लिए, रट डालिएगा इसे। जितना मैं बता रहा हूँ सभी को अच्छे से याद करना है, ठीक है? देखिए, पशुओं में समाज होता है परंतु संस्कृति नहीं, व्याख्या कीजिए। हर साल नहीं पूछता है ये, स्किप कर देंगे। अगला है नातेदारी क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, हर एग्जाम में आता है और हर यूनिवर्सिटी में पूछता है। नातेदारी क्या है? इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन नातेदारी जो है ये पूछता है हर साल। तो क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा लेकिन टॉपिक तो सेम है हमारा, ठीक है? नातेदारी एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला, शिक्षा के अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये आपका हर साल तो नहीं पूछता है, 2024 एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए ये मेरे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा दीजिए, इसके सामाजिक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। स्किप कर दीजिए, ये हर साल नहीं पूछता है। अगला है, धर्म को परिभाषित कीजिए, धर्म के प्रमुख कार्यों को लिखिए। 2024 एग्जाम और 2025 एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि करंट टाइम में इस समय आप लोग देख रहे होंगे क्या चल रहा है, ठीक है? तो धर्म को लेकर के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। डिफाइन रिलीजन, राइट द मेजर फंक्शंस ऑफ रिलीजन, ठीक है? चलें, अब आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे, सेक्शन सी, ठीक है? इसमें 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 प्रश्न पूछा गया है, 4 प्रश्न करना है, प्रत्येक 10 अंकों का है, यानी 40 नंबर आपको मिलेगा 4 क्वेश्चन लिखेंगे तो। और लिखना कितने शब्दों में है? 400 शब्दों में, ठीक है? किसी कॉलेज में 450 शब्दों में लिखना है, किसी कॉलेज में 800 शब्द रहेगा, किसी में 500 शब्द रहेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से आपके डिजाइन किया जाएगा क्वेश्चन पेपर, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गारंटी है, एकदम रट डालिए, ये प्रश्न आएगा। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है? समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, ठीक है? ये कॉमन क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखेंगे, ये सभी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विथ इकोनॉमिक। ध्यान रखेंगे 2024-2025 एग्जाम ये मेरे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे, इसे अच्छे से तैयार करेंगे। अगला क्या है? समुदाय की परिभाषा दीजिए तथा समुदाय की विशेषताओं का व्याख्या कीजिए। समुदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? द डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी से कम आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं समुदाय से, ठीक है? तो समुदाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसे तैयार करना है। समुदाय की परिभाषा क्या है? समुदाय का अर्थ क्या है? इन सभी का उत्तर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, परिवार से आप क्या समझते हैं, ठीक है? परिवार की संरचना में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। ये आपका हर साल तो नहीं पूछता है, लेकिन सोशियोलॉजी के हिसाब से जो फैमिली है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, चाहे पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं? मानव जीवन पर संस्कृति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है? संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति जो है कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से ये वाला प्रश्न तैयार कर लेंगे। अगला क्या है? सामाजिक संरचना की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये मेरे तरफ से 2025 एग्जाम 2024 एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। सामाजिक संरचना, ठीक है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ध्यान रखेंगे, इसे अच्छे से एकदम तैयार कर लेंगे। इसका उत्तर बताइए सर। बिल्कुल बता रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। देखिए, इन सभी का उत्तर आपको 2 दिन बाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? अच्छा सर जी, आपको गुस्सा आ गया? नहीं, देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का एक अलग से पीडीएफ बनाना पड़ता है, सभी का क्वेश्चन का उत्तर खोजना पड़ता है, टाइम लगता है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर का 2 दिन बाद आपको क्या मिलता है? इन सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करा करके मैं दे देता हूँ, क्योंकि क्लास कराने में भी कम से कम
टाइम लगता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, उत्तर भी ढूँढना पड़ता है, ठीक है? तो 2 दिन आपको वेट करना है, परसों आपका इसका उत्तर मिल जाएगा, जितने भी इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? इसमें जो लॉन्ग आंसर है, इनका मैं उत्तर नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 400 शब्दों में उत्तर देना आसान नहीं है, इसे आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है? जो शॉर्ट आंसर टाइप है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसे मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है साथियों? जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।